कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हर वो चीज़ जो आप सोचते हैं उलट पलट हो जाती है। एक हल्की सी घटना एक बड़े और डरावने घटनाक्रम की शुरुआत बन जाती है। तैयार हो जाइए एक सस्पेंस से भरी यात्रा के लिए, जहां हर मोड़ पर एक नई चौंकाने वाली सच्चाई आपकी प्रतीक्षा कर रही है। क्या आप उस दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं, जहां हर पल महत्वपूर्ण और हर छाया में खतरा छुपा है? तो आइए चलें डिटेक्टिव अर्जुन की दुनिया में। विक्रम शर्मा एक सफल और प्रतिष्ठित वकील दिल्ली के एक आलीशान फ्लैट में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनकी पत्नी रिया और उनकी बेटी सीमा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। लेकिन एक दिन विक्रम अचानक गायब हो गए। विशाल, तुमने विक्रम को देखा है क्या? रिया ने चिंतित स्वर में विक्रम के असिस्टेंट से पूछा, जब विक्रम का फ़ोन उसके कमरे में पड़ा मिला और उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। नहीं मैम, आज तो सर की कोई मीटिंग भी नहीं थी, विशाल ने कहा। रिया की आंखों में आंसू आ गए। कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, ना ही कोई सूचना। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन शुरुआती जांच में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। रिया और सीमा की चिंता बढ़ गई थी। पुलिस ने विक्रम के सहयोगियों और दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी विक्रम के गायब होने के बारे में कुछ पता नहीं था। विक्रम का ऑफिस, घर और यहाँ तक कि उसकी कार को भी खोजा गया। रिया ने विक्रम की गुमशुदगी को लेकर एक निजी जासूस अर्जुन को नियुक्त किया। अर्जुन ने मामले की तहकीकात शुरू की और विक्रम की दिनचर्या, उसके संपर्कों और उसके पिछले केस की जांच की। अर्जुन एक अनुभवी जासूस था, जिसे जटिल मामलों को सुलझाने में महारत हासिल थी। अर्जुन जी, कृपया विक्रम को ढूंढ निकालिए, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, रिया ने अर्जुन से कहा। उसकी आवाज़ में आशा और चिंता की मिलीजुली भावना थी। अर्जुन ने मामले की गहराई से जांच शुरू करी। उसे विक्रम के एक पुराने केस को देखा, जिसमें एक शक्तिशाली व्यवसायी धीरज मल्होत्रा शामिल था। धीरज का केस पढ़ने पे अर्जुन को संदेह हुआ। अर्जुन ने धीरज से मिलने का फैसला किया। धीरज मल्होत्रा, मुझे आपके कुछ मामलों के बारे में बात करनी है, अर्जुन ने धीरज के दफ्तर में प्रवेश करते हुए कहा। अर्जुन जी, किस बारे में बात करना चाहते हैं? धीरज ने अपने आरामदायक कुर्सी से उठते हुए पूछा। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। विक्रम शर्मा की गुमशुदगी के बारे में। मैंने सुना है कि विक्रम ने आपके खिलाफ एक महत्वपूर्ण केस की तैयारी की थी। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? अर्जुन ने सीधा सवाल किया। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। विक्रम एक पेशेवर आदमी है, शायद उनके व्यक्तिगत कारण होंगे, धीरज ने जवाब दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की झिझक थी। अर्जुन का शक और गहरा हो गया। उसका दिमाग उससे बार बार कह रहा था कि धीरज जरूर कुछ तो छिपा रहा है। अर्जुन ने विक्रम के दफ्तर और घर की छानबीन की और एक छिपा हुआ लिफाफा मिला। लिफाफे में धीरज के खिलाफ महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। अर्जुन ने रिया को लिफाफा दिखाया। ये दस्तावेज धीरज के खिलाफ हैं। इसका मतलब है कि विक्रम ने धीरज के खिलाफ कुछ गंभीर मुद्दे उठाए थे। रिया ने चौंकते हुए कहा, क्या इसका मतलब ये है कि धीरज ने विक्रम को नुकसान पहुंचाया होगा? रिया ने डरते हुए पूछा। संभवतः, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। हमें और गहराई से छानबीन करनी होगी। अर्जुन ने धीरज की सभी कंपनियों की गहराई से जांच की।
और पता लगाया कि धीरज की कंपनियां काले धंधे में लिप्त थी। अर्जुन ने धीरज की एक गोपनीय बैठक का पता लगाया और वहाँ विक्रम को बंदी पाया। धीरज भी वहाँ पहुँच गया। जब उसने देखा कि उसका सारा प्लान फेल हो चुका है और विक्रम को भी अर्जुन ने ढूंढ निकाला है, तो वो गुस्से से लाल हो गया। तुमने मेरी योजनाओं को बिगाड़ने की गलती की है विक्रम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, धीरज ने गुस्से से कहा। विक्रम ने खुद को संभालते हुए दृढ़तापूर्वक बोला, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, तुमसे डरता नहीं हूँ। अर्जुन ने पुलिस को सूचना दी और धीरज के सभी ठिकानों पर छापा मारा गया। पुलिस ने धीरज को गिरफ्तार किया और विक्रम को सुरक्षित बाहर निकाला। धीरज ने जेल में अपने सारे अपराधों को स्वीकार किया। मैंने जो किया वो मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे व्यवसाय की रक्षा के लिए किया था, धीरज ने स्वीकार किया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, उससे सज़ा मिलना तय था। विक्रम और उसके परिवार ने राहत की सांस ली। विक्रम ने मीडिया को एक बयान दिया, मैं धन्य हूँ कि अर्जुन ने मुझे और मेरे परिवार को इस संकट से बाहर निकाला। अब हमें एक नई शुरुआत की आवश्यकता है। विक्रम और रिया ने अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की। विक्रम ने अपने कार्यों को सही ढंग से पुनः निर्धारित किया और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने लगा। अर्जुन ने विक्रम और रिया की मदद की और उन्हें एक नई दिशा दिखाई। अर्जुन, तुम्हारा धन्यवाद, तुमने हमें एक नया जीवन दिया है, रिया ने कहा। उसकी आंखों में आभार था। ये मेरी जिम्मेदारी थी। जीवन में कभी कभी हमें सच्चाई को उजागर करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।